बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन करام, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप ये बार बार बात सुनते हैं, आपके भी कान पक गए होंगे कि फ़ैसला कुन 2 हफ्ते शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान में जमहूरियत ख़त्म हो चुकी है और अमलन मार्शल लॉ लगा दिया गया है। पूरे मुल्क में आर्टिकल 245 लगा के फ़ौज के हवाले किया गया है। अब इसके हवाले से कुछ अहम तरीन पेशरफ्त होना शुरू हो गई है। तहरीक इंसाफ की तरफ से, यानी इमरान खान की तरफ से कुछ दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं। इसमें एक तो ये है कि 245 आर्टिकल लगा के सब कुछ मुअत्तल किया हुआ है और लोगों को बिला जवाज़ गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरा, ये जो फ़ौजी अदालतों की कहानियाँ चल रही हैं, इसके हवाले से भी दरख्वास्त दायर की गई है। फिर जो ऑडियो लीक्स खुद ही करके खुद ही कमीशन बना दिया है, इस पर भी एक दरख्वास्त चली गई है। तो मल्टीपल दरख्वास्तें दायर हुई हैं। फिर एक कमीशन जो बनाया गया और काजी फायज़ ईसा उस कमीशन की सरबराही कर रहे हैं। बग़ैर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की इजाज़त के ये कमीशन बनाया गया और उनसे पूछे बग़ैर सुप्रीम कोर्ट का एक जज भी लिया गया। तो बहुत कुछ खिलाफ कानून हो रहा है, दरख्वास्तें हो चुकी हैं। उम्मीद है कि जल्द ये केसेस लगेंगे और इन पर कम अज़ कम शुरू में स्टे ज़रूर आ जाएगा। एक और दरख्वास्त समात भी मंजूर हुई है, जिसमें पंजाब की केयर टेकर जो हुकूमत है उसको गैर कानूनी करार देने की इस्तदा की गई है। तो बहुत सारी पेशरफ्त इस वक्त अदलिया के अंदर हो रही है। इमरान रियाज खान को अभी तक बाजियाब नहीं कराया जा सका। अदलिया बेबस नज़र आ रही है। कहने वाले यही कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट इतना सख्त इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि वो पहले इमरान रियाज खान की सेफली वापसी इंश्योर करना चाहते हैं कि कहीं इदारे पैनिक ना कर जाएं, पैनिक में कोई ऐसी हरकत ना कर दें कि बंदा ही गायब कर दें। उनकी बाजियाबी हो जाए, वो ठीक ठाक अपने घर पहुंच जाएं, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या करना है। इस पर दोबारा जो है वो इस वक्त जो है वो टाइम आईजी पंजाब को दे दिया गया है। दूसरी जानिब शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी जो गैर कानूनी हुई, उस पर इस्लामाबाद के आईजी को बुलाया गया और उनसे जवाब तलबी हो रही है। तो अदलिया कोशिश कर रही है, क्योंकि महाज बहुत ज़्यादा खुले हुए हैं, लेकिन ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए नज़र आ रहा है अभी तक, क्योंकि अदलिया की जानिब से अभी तक कोई कंक्रीट स्टेप जो है वो उठाया नहीं गया। अब ये 2 हफ्ते मैं क्यों कह रहा हूँ कि अहम है, क्योंकि कल 23 तारीख को रिव्यू पिटीशन लगी हुई है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने रिव्यू दायर किया है कि आपने जो फैसला किया आपको तारीखें देने का इख्तियार ही नहीं है। इस पर अब निगरान हुकूमत ने भी जवाब दाखिल करवाया है कि इख्तियार और अथॉरिटीज़ का जो इख्तियार और अथॉरिटीज़ का है कि ये आपका नहीं है, आप इलेक्शन की तारीख नहीं दे सकते। अब जब केयर टेकर हुकूमत भी कह रही है कि इलेक्शन आप नहीं करवा सकते, जिनका काम ही इलेक्शन करवाना है, तो उसके बाद फिर एक चीज़ रह जाती है, या तो सुप्रीम कोर्ट पीछे हट जाए तमाम केसेस सुनने से और ये जो गैर एलानिया मार्शल लॉ लगा हुआ है ये चलता रहे, या सुप्रीम कोर्ट एक लार्जर बेंच बनाए 8-10 जजेस का और ये सारे इकट्ठे केसेस करे जो इलेक्शन करवाने से मुतालिक हैं, या जो ये नाजायज़ हुकूमत बनी हुई है इस टाइम पंजाब और केपी में, ये तमाम केसेस इकट्ठे किए जाएं। कम अज़ कम 10 जजेस का बेंच हो, वो सुने और कम अज़ कम 10 दिनों में एक ऐसा तारीखी फैसला दें, ऐसा भारी फैसला आए जिसके वजन के नीचे ये इलेक्शन करवाने पर मजबूर हो जाएं। क्योंकि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, पाकिस्तान की करेंसी ओपन मार्केट में $306 पर पहुंच गई है। जो पाकिस्तान की ब्लैक मार्केट है वहां पर डॉलर जो है वो $311 का हो गया है और कहा जा रहा है कि यहाँ पे बुलिश सूरत हाल है, क्योंकि जो इंपोर्ट्स हैं उन पर हुकूमत ने पाबंदी लगा दी है। जब आप इंपोर्ट्स पर पाबंदी लगाते हैं तो हमारा इंपोर्टर, जिसे रॉ मटेरियल भी चाहिए होता है, जिसने अपना कारोबार भी इंपोर्ट की बुनियाद पर चलाना होता है, वो फिर गैर कानूनी तरीके से इंपोर्ट्स करता है। डॉलर्स फिर ब्लैक मार्केट से लिए जाते हैं, वहीं लेन देन होता है ज़्यादा, तो वहाँ पर कीमतें फिर ज़्यादा बढ़ती हैं, जिसके बाद फिर ओपन मार्केट मजबूर हो जाती है क्योंकि उनका लेन देन कम हो जाता है और फिर इंट्रा बैंक को भी अपना रेट जो है वो बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि हमने मार्केट बेस जो रेट है वो रखना होता है। तो अब फर्क जो है वो बढ़ रहा है। हमारा इंट्रा रेट जो है 284-285 है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 305 का है और ब्लैक मार्केट में 311 है। माशी माहिरीन का कहना है कि अगर IMF प्रोग्राम नहीं आता और 30 जून आ जाता है, बजट जाहिर है जून के एंड पे देना है, पास भी करना है, तो 30 जून तक डॉलर की कीमत 350 तक भी जा सकती है।
तो सब कुछ अनकंट्रोल हो रहा है। अल्लाह ना करे नेक्स्ट फेज में पाकिस्तान दिवालिया हो सकता है, क्योंकि एक हद तक ही आप कंट्रोल रख सकते हैं। इस सारी सूरत हाल में अगर अदलिया खड़ी हो जाए, स्टैंड ले ले और टफ फैसला कर दे, इनके लिए ये फुस्तायत जो सस्टेनेबल नहीं है। एक पार्टी को तोड़ने के लिए इस वक्त बाकायदा काम हो रहा है। लोग गिरफ्तार होते हैं, अदालतें छुड़वाती हैं, वो दोबारा पकड़ लेते हैं। जब तक वो तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान नहीं करते, उन्हें छोड़ा नहीं जाता। अब डॉक्टर शहबाज गिल ने अमेरिका में खिताब करते हुए कहा कि उनको एक तहरीक इंसाफ के MNA का फोन आया। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को पकड़ लिया गया है। फिर राब्ता हुआ, क्योंकि वो अंडरग्राउंड थे, और उन्हें कहा गया कि आ जाओ वरना तुम्हारी बेटी को ले जाएंगे। वो वहां पहुंचे। यानी सूरत हाल ये आ गई है कि जो नहीं मानता तहरीक इंसाफ को छोड़ने का, उसकी माओ बहनों बेटियों की इज्जतों पर हाथ डाला जा रहा है। अब तहरीक इंसाफ के अंदर से बाकायदा लोगों को लाइन लगा के निकालने का काम शुरू हो गया है। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा? वोट तो इमरान खान का है और ये बात दुरुस्त है। अवाम में अब इतना शऊर आ चुका है, गो वो दबे हुए हैं, पिसे हुए हैं, लेकिन वो वोट वाले दिन जरूर निकलेंगे। अब नहीं छोड़ेंगे वो, क्योंकि शऊर आ गया है और उन्हें पता है कि हमने नजरिए को वोट देना है। फिर ये इस तरह कर क्यों रहे हैं? वोट तो इमरान खान के नाम से है। इमरान खान जेल में भी हो तो जिसने भी तहरीक इंसाफ का वोट लिया होगा, उसे वोट देना, उसे वोट पढ़ना है, बल्कि ज्यादा पढ़ना है। लोगों को मोटिवेशन होगी कि जितना ज्यादा वोट देंगे तहरीक इंसाफ को, उतनी अक्सरियत से वो आएगी और इमरान खान के लिए फिर कानून साजी करना आसान होगी। फिर ये क्यों कर रहे हैं? देखें नाज़रीन कराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हराने के लिए जिस बड़े पैमाने पर धांधली करनी है, पूरे डब्बे तब्दील करने का प्लान है, वो कामयाब तभी होगा जब एक तासुर बनाया जाए। देखें ग्राउंड रियलिटीज कुछ और होती हैं, लेकिन जो तासुर बन जाए वो अमूमन कामयाब हो जाता है। तासुर ये बनाने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टूट रही है, इमरान खान अकेले रह जाएंगे, तनहा रह जाएंगे। अपनी पॉलिसीज की वजह से बड़े बड़े लीडरान उन्हें छोड़ रहे हैं, बड़े बड़े लोग छोड़ रहे हैं। अभी वजाहत हुसैन की बात हो रही थी, जो तहरीक इंसाफ में काफ लीग छोड़ के शामिल हुए थे, कि वो PTI को दोबारा छोड़ रहे हैं। ये भी इतलात आ रही हैं कि परवेज इलाही को भी छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। जाहिर है पिछले चंद हफ्तों में जो उनसे हुआ, घर पर हमला हुआ, क्रेन से दरवाजे तोड़े गए, वो इस वक्त अंडरग्राउंड है। इस वक्त असद उमर और शाह महमूद कुरैशी पर भी काम हो रहा है। ताकतवरों को लगता है कि जहांगीर तरीन के जाने से फर्क नहीं पड़ा, अलीम खान के जाने से फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अगर ये दो छोड़ जाते हैं तो फर्क पड़ेगा। लोगों को ये एहसास होगा कि अब क्या पीछे रह गया है। जबकि मैं आपको बता दूं कि तहरीक इंसाफ ने 292 टिकट सिर्फ पंजाब में दिए हैं। ये बहुत बड़ी सियासी जमात है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हर हलके से तहरीक इंसाफ के 15-15 लोग टिकट के उम्मीदवार हैं। बाकी जमातों के टिकट लेने के लिए तो कोई तैयार ही नहीं है। इसलिए जब भी इलेक्शंस अनाउंस होंगे, तहरीक इंसाफ के टिकट लेने वाले बहुत आ जाएंगे। तहरीक इंसाफ को फर्क नहीं पड़ेगा। मैक्सिमम क्या है, क्या होगा? अगर तहरीक इंसाफ 3/4 लेने जा रही है तो 2/3 ले लेगी। अगर 2/3 लेने जा रही है तो सादा अक्सरियत पर आ जाएगी, लेकिन ये तहरीक इंसाफ को रोक नहीं सकेंगे। इसलिए जरूरत इस बात की है कि इस बयानिए को कामयाब ना होने दिया जाए। इमरान खान एक मजबूत ताकत है। ये इमरान खान को गिरफ्तार रखना चाहते हैं। अक्टूबर तक इलेक्शंस इसलिए ले जाना चाहते हैं क्योंकि इन्हें खतरा है कि अगर ये इस वक्त गिरफ्तार करेंगे तो इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट दोबारा रिलीफ दे देगी। ये चाहते हैं कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की रिटायरमेंट हो, जो सितंबर के दूसरे हफ्ते में हो रही है। उसके बाद हम इमरान खान को गिरफ्तार करें, इमरान खान बाहर ना रहें, ना कैंपेन कर सकें, ना अपने लोगों को गाइड कर सकें। तो अगले हफ्तों में यही कुछ जारी रखने का प्लान है ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजीद क्रश किया जाए। अगर तो ऐसे ही चलना है जैसे चल रहा है तो फिर इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। अभी हमारा GDP माइनस में जा रहा है। अब नाज़रीन कराम, अदलिया के लिए वक्त आ गया है कि वो स्टैंड कर ले। पहले उन्होंने बहुत डिले कर दिया, लेट कर दिया। अब टाइम आ गया है कि स्टैंड ले लें। हमें पता है कि अदलिया में बहुत से अच्छे लोग हैं, वो फैसले करना चाहते हैं, लेकिन वो डरे हुए हैं। खौफ का बुत तोड़ें। ये नहीं हो सकता कि चीफ जस्टिस को हथकड़ियां लगाकर घर भेज दिया जाए। ये इतना आसान नहीं है। तो अब ये 2 फैसला कुन हफ्ते हैं, या जमहूरियत बहाल रहेगी या इस मुल्क पर ये अंधेरे मजीद तवील हो जाएंगे। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।